आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का 3rd चैप्टर, जो कि आता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या आता है क्या नहीं आता। आज हम स्टडी करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ। इस क्लास में हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ए ऑक्सीजन एंड बोरोन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड बोरोन का जो सैंपल है वो कितना दिया गया है, 0.24 ग्राम। फिर एनालिसिस, बोरोन आ गया इसमें 0.096 और ऑक्सीजन आ गया आपका 0.144 ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखो पता लग गया कितने ग्राम दिया है। कि निकालना क्या है इसमें, देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑफ द वेट। परसेंटेज निकालनी है। कभी नोटिस किया है कि जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? आप परसेंटेज निकालते हो पहले जितने मार्क्स आए अपॉन 100, अपॉन क्या करोगे, जितना टोटल आ गया इनटू 100 करोगे। करते हो ना ऐसा? तो वैसे ही इसमें करेंगे। जैसे कि बोरोन दिया है 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन दिया है 0.14 ग्राम एंड उसका कंपाउंड जो बना उससे वो दिया है आपका 0.24 ग्राम। अब परसेंटेज निकालनी है। बोरोन की निकालेंगे पहले। परसेंटेज ऑफ ए बोरोन अपॉन टोटल इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 0.096 क्या आ जाएगी, वेट ऑफ ए बोरोन है ना, अपॉन क्या किया, टोटल इंटू 100। अब देखो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, और 1 0 से ये कट जाएगी। 24 4 जा क्या आता है 96, तो आ गया आपका 40%। अब कंफ्यूज मत होना कि 100 एंड 1000 कैसे आया। 100 एंड 1000 इसलिए आया जब आपने 0 पॉइंट, ये है ना वैल्यूज, इनको क्या किया, अपना इसको क्या करिए, पॉइंट्स हटा दिए, तो क्या आ गया 1000 एंड 100। तो आप इसको ऐसे लिखोगे जैसे कि 96 इंटू क्या लिखोगे 100 अपॉन क्या लिखोगे नीचे 24 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया। इस टाइप से आप इसको लिख लीजिएगा। वैसे ही आप सेम करोगे ऑक्सीजन में। 0 0 पॉइंट हट गए, यहाँ पे क्या लग गया, 0 0 लग गई, तो ये 0 0 कट जाएगी, 1 0 इसकी 100 से कट जाएगी, तो 26 6 ठीक है, 24 6 क्या आता है आपका 144। तो परसेंटेज कितनी बनी, 60%। देखिए पॉइंट कैसे हट गया, हमने इसको क्या किया, 0 0 लगा दी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा आपको इजी हो गया इसका क्वेश्चन निकालना। परसेंटेज बोला था, इजली निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ ए कार्बन, ठीक है, क्या बोला गया है, कार्बन है, कितनी है 3.0 ग्राम। अब ये बर्न इन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, कितनी है ग्राम, 8.00 ग्राम। क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनी आपकी 11 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है इसमें। फिर क्या बोला गया है, what mass of a carbon dioxide will be formed when 3.00 gram of carbon burn in 50 ग्राम of oxygen। क्या जब 3 ग्राम, जब आपका क्या आ गया, ग्राम क्या है, कार्बन है, जब अगर ये 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए हमने जब चैप्टर में स्टडी किया था तो बोला था कि जो लॉ है किस पे डिपेंड करता है, बैलेंसी पे डिपेंड करता है। जितना रिएक्टेंट का होगा उतना प्रोडक्ट का होगा। तो देखिए क्या जो आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन फर्स्ट वैल्यू बोली है, क्या ये बैलेंस में है। देखिए जो कार्बन है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका आ गया आपका 6, ठीक है, प्लस आपका O2 का कितना आया, ऑक्सीजन आती है आपकी कितना आया 12 आपका कार्बन का आ गया, जैसे कि फिर आया आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितनी आई, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या आ गया 16 इंटू 2 32। ठीक है, फिर इक्वल टू किसकी आ गया, इक्वल टू आ गया आपका 44। अब देखिए इसमें कोई बैलेंस, कोई सिमिलरिटीज़ है क्या, ये बैलेंस में है, देखते हैं। जैसे कि 4 एक वैल्यू है ना, उससे क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 11 ज़ा आपका आ गया 44। ठीक है, बैलेंस ही है। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस में आ जाएगी, तो मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट है। बट जो सेकेंड केस बोला गया है 3 ग्राम ऑफ ए कार्बन 50 ग्राम ऑफ ए कितने ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या प्रोडक्ट बना सकती है।
नहीं बना सकते। देखो, जब बोला है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बोलता है, प्रोपोर्शन बोलता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जब कोई दूसरी जो एटम्स हैं वो रिएक्ट करेंगे दूसरे एटम के साथ, तब कोई चीज़ बनेगी, ऐसे नहीं बनती। तो देखिए 50 ग्राम है, देखो 50 से कितनी वैल्यू कम होगी, 50 माइनस करते हो आप 8, क्या आ गया 42 आया ना। मतलब जब आप 3 ग्राम में कार्बन बर्न करते हो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोडक्ट तो बन गया। प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, टोटल आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितनी बन जाएगी, 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो क्या रह जाएगी, केमिकल कम्बिनेशन से पीछे रह जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस में है, इक्वल प्रोपोर्शन में रिएक्ट करता है। यहाँ पे ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। अब पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, देखते हैं। A group of atom carry a net positive and negative charge called a polyatomic ion। देखिए जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ एटम, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत टाइप के एटम्स हैं, तो उसमें क्या होता है, नेट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ए पॉलीएटॉमिक आयन। देखो कार्बोनेट्स में देखो क्या है, इसमें कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, क्या बन गया आपका 4। तो ये क्या आ गया, इसमें नेट टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का चार्ज है वो आ गया। तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हमने क्लास में पूरा डिस्कस किया था कि कैसे डिपेंड करता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनका लिखना है। जैसे कि फर्स्ट आया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो किसी भी चीज़ की वैलेंसी तब डिपेंड करती है ना कि उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, डिपेंड ऑन द स्पेस। अगर एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें इतना स्पेस खाली है तो कोई और चीज़ इतनी इसमें आ सकती है, बट अगर इस बॉक्स में थोड़ा सा स्पेस खाली है तो सिर्फ इतना सही सामान इसमें आएगा, वो डिपेंड करती है बैलेंसी, उसी पे आपका केमिकल फॉर्मूला बनेगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम के पास पावर होती है कि ये दो जो कोई और आयन्स हैं उनको ले सकता है, एटम्स को ले सकता है, बट क्लोरीन के पास होती है कैपेसिटी कि 1 ही आयन ले सकता है। तो देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 वैलेंसी होगी तो 2 क्लोरीन ले लेगा, तो क्लोरीन क्या है, 1 ही दे सकता है, तो क्या होगा 1 क्या होगा, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो MgCl2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। Cl2 क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम के पास पावर है कि ये 2 कैसे ले सकता है, 2 क्लोरीन को ले सकता है। जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, इसके पास 2 हैंड है, तो ये 2 हैंड से सामान कैरी कर सकता है। बट एक ऑक्टोपस है, उसके पास क्या है, 8 हैंड है, तो वो 8 हैंड से ले सकता है। वैसे ही मैग्नीशियम क्या होता है, 2 चीज़ ले सकता है, पर क्लोरीन एक ही चीज़ ले सकता है। तो क्लोरीन मैग्नीशियम का एक ही आयन लेगा और मैग्नीशियम 2 क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या आ गया, कैल्शियम के पास पावर है कि ये क्या कर सकता है, 2 पॉजिटिव आयन ले सकता है, और ऑक्सीजन के पास भी इतनी ही पावर है कि 2 ले सकता है। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बना Ca2O2। देखिए दोनों बैलेंस में है, जब कोई बैलेंस में रिएक्शन होती है तो क्या हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाती है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका बन जाएगा फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉपर नाइट्रेट। अब देखो सब जगह एक ही फंडा फॉलो होगा, कॉपर के पास बैलेंस ही होती है कि 2 क्या ले सकता है, आपके 2 आयंस को ले सकता है। बट नाइट्रेट है वो क्या कर सकता है, एक ही क्या कर सकता है, एक ही एलिमेंट को एक्वायर कर सकता है। तो क्या फॉर्मूला बना है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर मतलब 2 ले सकता है, नाइट्रोजन मतलब 1 ले सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम के पास पावर है कि वो 3 क्लोरीन ले सकता है। मतलब इसमें क्या है, एक बॉक्स है, जैसे ये क्लोरीन है, इसके पास 3 चीज़ें लेने की एबिलिटी है, बट क्लोरीन के पास है पूरा फिल है, सिर्फ एक ही जगह कोई और चीज़ अटैच हो सकती है। तो ये बन गया फॉर्मूला AlCl3। ठीक है, क्लियर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट सेम है। देखिए कैल्शियम के पास पावर है कि 2 कार्बोनेट ले सकता है, कार्बोनेट के पास पावर है कि 2 क्या के ले सकता है, आपके 2 आयन कैल्शियम के ले सकता है। तो क्या फॉर्मूला बन गया,
कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कैल्शियम क्या बन गया, CO3। देखिए अब ये मत भूलना कि CO3 खुद है, फिर उसके बाद दो है, तो CO3 क्या है, खुद मॉलिक्यूल है एक, उसकी इक्वल प्रोपोर्शन दी है और बोला गया है कि ये चीज़ इतनी अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे ये बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, गिव द नेम ऑफ ए एलिमेंट प्रेजेंट इन ए फॉलोइंग कंपाउंड। इनमें बताना है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, एक दो बार देखेंगे समझ आ जाएंगे। क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो। फिर आ जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बहुत इजी है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, ठीक है। बेकिंग पाउडर, देखो इसको बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कुछ याद है, घरों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको क्रिस्पी पकौड़ा या केक बनाना है, देखो केक बनाने के लिए आपको क्या यूज़ किया जाता है, बेकिंग पाउडर, ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए। क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है ना किसके साथ, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, जो आपका सामान होता है वो क्या होता है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी फील होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो उसको फ्लफ़ी बना देता है। और स्पॉन्जी जैसा, केक बहुत स्पॉन्जी होता है ना, तो वही है। क्या फॉर्मूला आ गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला आया K2SO4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब कैलकुलेशन करनी है आपके मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास पता होने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो उसको अच्छे से समझ लिए तब आप इसको कर पाओगे। तो जैसे कि आ गया फर्स्ट इथाइलिन का, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ठीक है। तो दो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 2। तो देखो दो हैं तो दोनों को पहले क्या होगा, इसके कितने हैं, दो एटम कार्बन के हैं, तो 2 × 12 और प्लस हाइड्रोजन है साथ में 2 × 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 26 ग्राम। क्लियर हो गया। वैसे ही नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर में कितने दिए हैं, S8, तो एटॉमिक मास होता है सल्फर का 32, तो ये हो जाएगा 38 क्या है आपके मॉलिक्यूल है सल्फर के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 256 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके लिए आपको याद रखना, मैंने अभी बोला है कि इसका आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, तभी ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, ठीक है। तो क्या है, P क्या है आपके 4 है, तो 4 × 31 आ गया 124, ठीक है। वैसे ही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl मतलब एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है और तो है नहीं है, तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो प्लस हो जाएगा, तो 35.5, तो आ गया आपका आंसर 36.5 ग्राम। क्लियर हो गया। नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है HNO3, ठीक है, तो 1 क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, देखो सिंगल है, फिर प्लस हो जाएगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका 16 × 3, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, वैल्यू आ गया आपकी 63 ग्राम। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास सिंबल आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपको इथाइनिन का फॉर्मूला ही नहीं पता हो, एटॉमिक मास सब कुछ पता है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसे एक दो बार समझिएगा, आपको इजिली लर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफ मास, क्या बोला गया है, मास निकालने को बोला है। अब मास को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, मास को किससे निकालना है, पहले डिपेंड करेगा, मोल से निकालना है इसमें। तो देखिए मोल क्या आ गया आपका, क्वेश्चन क्या बोला है, 1 मोल ऑफ ए नाइट्रोजन एटम, 1 मोल दिया है, निकालना मास है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, देखिए मोल है तो फॉर्मूला आता है N × M/m। अब ये क्या चीज़ है, M आ गया गिवन जो मास दिया है आपके पास, ठीक है, और ये M कैपिटल M आ गया मोलर मास।
बस बहुत इजी है, फॉर्मूला पता हो। देखिए, अब देखिए इनमें से आपको क्या दिया है, मोल्स दिए हैं, मास निकालना है कि गिवन मास कितना है, मोलर मास भी हमें पता होता है कि कितना आता है। तो देखिए कैसे करोगे, इसमें आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, क्या है 1 मोल, वैल्यू पुट कर दी, एम आपको नहीं पता, निकालना है, मास निकालना है ना। फिर आ गया आपका क्या वैल्यू, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है, मोलर मास इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो m है तो 14 इस साइड को चलेगा, 14 इंटू 1 अब इक्वल टू m, तो ये क्या है 14 इंटू 1, तो क्या आ गया 14 ग्राम। क्लियर हो गया। कैसे, आपको मास बोला है निकालने को और नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मोलर मास आपको पता है, तो आप इजीली निकाल पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट किसका बोला है, 4 मोल किसके दिए हैं आपको, एल्युमिनियम के। कैसे निकालेंगे, जैसे कि आ गया मास निकाला है, ये क्वेश्चन मार्क, फिर मोलर मास कितना है एल्युमिनियम का 27, आपको मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास एटॉमिक मास सेम, वैसे सेम फॉर्मूला, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू m पता है, नहीं पता हमें, मोलर मास पता है, तो 4 इंटू 27 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 108 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 मोल ऑफ ए सोडियम सल्फाइड, ठीक है, 10 मोल दिए हैं सोडियम सल्फाइड के, मोल दिया है, मास निकालना है, n मोल्स हैं। अब सोडियम सल्फाइड है, ये क्या है, एक खुद में एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। अब कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालोगे, जब आपको उसका एटॉमिक मास पता होगा। तो देखिए सोडियम है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ गया 23 इंटू हो जाएगा, प्लस सल्फर कितने हैं 1, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, प्लस जो भी जितने भी आपके एलिमेंट दिए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन 3 इंटू 16, तो क्या आ गया 126 U, ये इसका मोलर मास भी एटॉमिक मास भी सेम होता है। वही फॉर्मूला n इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M मोलर मास, वैल्यू पुट करेंगे, n क्या आ गया आपकी 10, ठीक है 10 आ गई, m की वैल्यू निकालनी है और m की दी है 126, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 126 क्या आ गया 1260 ग्राम। क्या निकाल रहे हो आप, मास। कैसे निकालोगे, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, m आ गया गिवन नंबर ऑफ ए मास एंड कैपिटल M आ गया मोलर मास। अब इनमें से ना कोई भी वैल्यू आपको दी हो या नहीं दी हो, तीनों में से अगर 2 वैल्यू दी हो तो आप एक वैल्यू को ईजिली निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट्स इनटू मोल। अब याद रखना पहले क्वेश्चन में क्या निकाल, इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m, ठीक है, मोल है आपका n, m आ गया आपका मास जो दिया है गिवन मास, ठीक है, ये आ गया आपका मोलर मास, ठीक है, बहुत इजी है, डायरेक्टली वैल्यू पुट होगी, एटॉमिक मास पता होगा तो आप इजीली निकाल पाओगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 12 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या है आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास 16, 2 इंटू 16 आ गया आपका 32, तो इजीली आप निकाल पाओगे। जैसे कि देखो वैल्यू है m क्या है, मास कितना दिया है 12 ग्राम, मोलर मास क्या आ गया 32, तो इसको कैलकुलेट करके आई वैल्यू 0.375 मोल, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ग्राम ऑफ ए वाटर, 20 ग्राम क्या दिया है, वाटर दिया है, सेम फॉर्मूला n के निकालना है आपको, m की वैल्यू 18 U आई। अब ये कैसे आई, देखो वाटर का है क्या होता है फॉर्मूला H2O, 1 क्या है हाइड्रोजन इंटू 2 मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 1, पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 18, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 18 U वैल्यू आ गई और मास कितना दिया है 20 ग्राम, बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू 20 अपॉन 18, क्या वैल्यू आ गई 1.1 मोल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ग्राम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो गिवन मास दिया है, एटॉमिक मास निकालेंगे, तो कार्बन का क्या आ गया 12 एटॉमिक मास आता है, ऑक्सीजन क्या आ गया 16,
बट 2 मॉलिक्यूल हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42U, तो ये इसका आता है मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोलर मास। एटम है, सिंगल दिया है तो वो वैसे निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन m, याद रखना, ठीक है, n इक्वल टू 22/44, वैल्यू आ गया आपके कैलकुलेट करके n इक्वल टू 0.5 मोल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मास, ठीक है, मास निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? देखिए क्या क्या दिया है पहले, 0.2 ग्राम मोल ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का कितना है मोल दिया है। सेम फॉर्मूला, क्योंकि n नहीं दिया है आपको और स्मॉल m और m दिया है, मतलब n की वैल्यू गिवन नहीं है बट n की वैल्यू गिवन है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या आ गया, m है, स्मॉल m है, यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू नहीं दी है, m आ गया आपका 16U। कैसे, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का क्या है 16, तो ये फॉर्मूला बन गया। फिर मोल दिए हैं 0.2 मोल, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैल्यू, n की वैल्यू भरी आपने 0.2 इक्वल टू स्मॉल m एंड 16U मोलर मास, ठीक है, ये क्या है आपका मोलर मास। मोलर मास के लिए आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मोलर मास, ये क्या है गिवन मास, ये निकालना है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे 0.2 इक्वल टू m अपॉन 16U, इक्वल, जैसे कि m है उसको क्या करेंगे इस साइड रख लेंगे और जो मोलर मास है दूसरी साइड जाके क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाती है। तो देखिए 0.2 है, यहाँ पे हम 0 को काट के यहाँ पे 10 लगा देंगे, ठीक है, 2 5 ज़ा क्या हो गए 10 हो गए, 5 3 ज़ा 15 एंड 3.2 ग्राम इसका आंसर आ गया। वैसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 0.5 ग्राम मोल ऑफ H2O, मोल की वैल्यू दी है, सेम फॉर्मूला वैसी ही वैल्यू। हाइड्रोजन वाटर का तो हमने इतनी बार निकाला है कि मोलर मास क्या आ गया 18U, सेम वैल्यू। देखिए 0.5 10 कट गया, 5 2 ज़ा 9, क्या आ गया m 9 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर of a molecule of a sulfur present in a 16 gram of a solid oxide, ठीक है, इसमें बोला क्या है, सल्फर है, उसके क्या करने हैं आपको, निकालना है नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। कैसे निकालोगे, पहले सल्फर का मोलर मास निकालिए। मोलर मास कैसे निकालोगे, देखिए सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है आपके पास कितना आ गया 32, 8 मॉलिक्यूल हैं तो आ गया आपके पास 258 ग्राम पर मोल, ये आ गया आपके पास सल्फर का मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास दिया है। अब देखिए गिवन मास कितना दिया है 16 ग्राम, 16 ग्राम क्या आ गया, स्मॉल m की वैल्यू, देखिए स्मॉल m की वैल्यू आ गई आपके पास और मोलर मास कैपिटल M की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल सल्फर प्रेजेंट इन ए 16 ग्राम ऑफ ए सॉलिड ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 ग्राम, ठीक है, मोलर मास कितना आ गया 256 ग्राम आ गया ना। अब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपको पता है 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 10⁻23। क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए मोल को निकालने के लिए n स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल n क्या आ गया, स्मॉल n आता है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नहीं दिए हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू आ गई n अपॉन n0, ठीक है, ये मोल आ गया और ये नंबर ऑफ ए पार्टिकल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, तो देखिए सेम वैसे ही वॉल्यूम n अपॉन n0, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, n0 क्या है, फिर m अपॉन कैपिटल M। अब देखिए इसमें से n0 की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, कैपिटल M मोलर मास की वैल्यू पता है, इजीली फिल कर दोगे।
कैसे फिल करोगे आप इसको फिल करोगे आप, जैसे कि n है तो ये क्या करेगा, दूसरी साइड जाके अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि वैल्यू पुट की, देखो n है ना, ये क्या होगा, दूसरी साइड जाके ऊपर को चल गई, वैल्यू आ गई 6.022 10⁻23। 16 क्या आ गया, मोलर मास जितना दिया है, मतलब एवरेज मास जितना दिया है, गिवन मास बोल सकते हैं। फिर 256 क्या आ गया इसका, मोलर मास कैपिटल M। वही फॉर्मूला है बट इसको लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन करके पूछा गया है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि दो फॉर्मूले इकट्ठे यूज हुए हैं। एन नंबर ऑफ ए मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/n0, ठीक है। तो वैल्यू आ गई, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आई 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो इट्स मीन 16 ग्राम ऑफ ए S8। S8 क्या आ गया, 8 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ए सल्फर। 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन ए 0.051 ग्राम ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए क्या बोला गया है, क्या दिया है, m की वैल्यू दी है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही होगा, n आ गया स्मॉल m अपॉन m। देखिए n क्या आ गई, n की वैल्यू आती है आपके पास n/n0, ठीक है। m/m इक्वल टू n/n0। m क्या है, m गिवन मास होता है, इसमें क्या है 0.051 है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास से। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम क्या है 27 इंटू 2, 3 इंटू 16 क्या आ गया 102 U इसकी वैल्यू आ गई। फिर आप इसकी वैल्यू सॉल्व पुट कर दोगे, जैसे कि n0 की आपकी पता है क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10⁻23 इसकी वैल्यू आई। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे किस फॉर्मूले में, m/m कैपिटल M है इक्वल टू n/n0। m की वैल्यू 0.51, मोलर मास 102, n निकालना है और n0 की 6.022 10⁻23। अब देखिए n इस साइड है, ठीक है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाती है। इट्स मीन जो 6.022 की वैल्यू है दूसरी साइड जाके ऊपर साइड चल जाएगी। तो देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.051 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू अपॉन क्या है 102। तो 102 है तो 0.051 को सॉल्व कर देंगे। कैसे कर लेंगे, 1000 इंटू, देखो वैल्यू जो पॉइंट्स की थी 3 पॉइंट्स है तो मतलब 3 0, 6.022 सेम 1000, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 102। सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.011 10⁻20, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तो आ गई n की वैल्यू, बट इसमें एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एन्स बोले हैं तो दो क्या है LaL2। तो क्या हो जाएगा, जो n वैल्यू आ गई आपके पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2 के साथ, क्योंकि 2 दिए हैं। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगी, सॉल्व करके वैल्यू आ गई इसकी, देखो 26022 10⁻20 इसकी वैल्यू आ गई। L2 आयन बोले हैं ना, 2 आयन है Al2, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तो थे 11 क्वेश्चन जो आपके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।